गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के दृष्टिगत युवा परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती की प्रतिमा को पुष्प अर्पित की गई। उसके बाद मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपने विचार रखे। आज के कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय अनुज श्री रणजीत राय बड़े जी हमारे इस संगोष्ठी कार्यक्रम में गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष श्री सत्यानंद मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के संचालक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरज दुबे जी, क्षेत्र के महामंत्री सम्मानीय अखिल देव त्रिपाठी जी, पवन यादव जी, हमारे सम्मानीय वीरेंद्र नाथ पांडे जी, कोई छूटा तो नहीं, हमारे पार्षद बड़ू जी यहाँ इस सभागार में उपस्थित। आज इस संगोष्ठी कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का एक कार्यक्रम था और केशव प्रसाद मौर्य जी तैयार थे, अपरिहार्य कारणों से उनका लखनऊ से यहाँ आना नहीं हो पाया। मुझे महानगर के अध्यक्ष जी ने और रणजीत राय बड़े जी ने बताया, मैंने स्वयं अभी केशव जी से बात की। केशव जी ने कहा कि मेरे तरफ से वहाँ के भाइयों बहनों को एक बार क्षमा याचना करिएगा, अपरिहार्य कारणों से मैं नहीं आ सका, लेकिन मेरा पूरा इस संगोष्ठी में आए हुए सभी मानव भाइयों के साथ मेरी पूरी आत्मीयता है। और आज वन नेशन वन 98 में गणित विभाग में मैंने PhD की है और ये अपना घर है। अपने घर में आकर के इस कार्यक्रम को संबोधित करने में वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की मांग है, लेकिन आज पूरा देश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले से गुस्से और गम में है। ये केवल जम्मू कश्मीर के जो देश के कोने कोने से हमारे भाई बहन गए थे उनके ऊपर हमला नहीं है, ये दुस्साहस करने वाले लोगों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। और इसलिए जो हमारा नेतृत्व है, हमारे नेतृत्व ने कहा है कि उन आतंकवादियों को तो सजा मिलेगी, लेकिन जो लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जो उनको पालने और पोषने का काम कर रहे हैं, उनको भी उसकी बड़ी सजा देने का काम हमारा नेतृत्व करेगा। और केवल कहने की बात नहीं, दिख भी रहा होगा, लगभग 1 दर्जन के आसपास जम्मू कश्मीर में जो लोग अपने घरों में शरण देते थे उन आतंकियों को, और जिनके घरों से ऐसे लोग नापाक मासूमों को लेकर के खून खराबा करते हैं, उनके घरों में बम लगा करके उड़ा देने का काम भी भारत की सेना लगातार कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की युवा शक्ति है, देश का भविष्य है। महान विचारक मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि किसी भी देश की महानता का आकलन इस बात से नहीं किया जा सकता कि उस देश ने अपने बचाव में कितने बड़े बड़े किलेबंदी की है। किसी भी देश की महानता का आकलन इस बात से नहीं किया जा सकता कि उस देश ने कितनी धन संपदा इकट्ठा की है।
कि उस देश ने कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की हैं। किसी देश की महानता का आकलन इस बात से किया जा सकता कि उस देश में रह रहे हमारे युवाओं के अंदर, हमारे भाइयों और बहनों के अंदर, हमारे नागरिकों के अंदर देशभक्ति का जज्बा कितना है, देश पर निर्भर करता है। आदरणीय श्री दिनेश श्रीवास्तव जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में श्री सत्यार्थ मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा, आपका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय श्री पवन यादव जी, श्री अखिल देव त्रिपाठी जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मंच से अपना स्थान लेने का Thank you.